एक औरत बस एक सेब छील रही थी, लेकिन अचानक उसके सामने से एक तीर निकल कर आया। वो डर गई, आखिर कौन उस पर हमला करना चाहता है। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि उसी कटोरे में से एक और तीर निकल आया। अब वो पूरी तरह घबरा गई, जल्दी से कटोरा उठाया और जांचने के लिए उसमें फल काटने वाला चाकू डाल दिया। अगले ही पल वो सीधे एक पुराने राजमहल में पहुंच गई। वहां एक युवक खड़ा था। उसने बिना कुछ सोचे उस चाकू को उठाया और आगे फेंक दिया। सामने खड़ा हत्यारा तुरंत मारा गया। उधर जिज्ञासु महिला फिर से वही कटोरा उठाया और उसमें एक बड़ा माइक डाल दिया। तभी राजमहल में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो? क्यों मुझे शाप दे रही हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बताओ। वो युवक इन अजीब चीजों को देखकर चौंक गया। उसने अपने मंत्री को इशारा किया, इस कटोरे में एक पैसों की थैली डालो। मंत्री ने वैसा ही किया, लेकिन थैली गायब नहीं हुई। उसने सेनापति से कहा, इसमें आग जलाने की लकड़ी डालो, पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में युवक ने अपना कीमती जेड पेंडेंट यानी हरे पत्थर का लॉकेट उस कटोरे में डाल दिया और वो पल भर में गायब हो गया। मंत्री घबरा गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, महाराज ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये तो देवताओं की वस्तु है। उधर वही महिला अपने कटोरे में अचानक वही जेड पेंडेंट देखती है और दंग रह जाती है। उसे लगा जैसे उसका कटोरा अब कोई जादुई खजाने का बर्तन बन गया है। तभी उसने देखा कि उसके अंदर एक चिट्ठी भी पड़ी है। उसने तुरंत उसे खोला। आदरणीय देवता, मैली साम्राज्य का सम्राट गुज्झिंग्युन हूँ। हमारा राज्य आधे साल से विद्रोहियों से घिरा है। अब न अनाज बचा है न बारूद। मैं पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, पर अब सच्चे मन से विनती करता हूँ, कृपा करके मेरे लोगों को बचा लीजिए। विद्रोही लोग बहुत बेरहम हैं। जहाँ भी जाते हैं शहर जलाते हैं, लोगों को मारते हैं, अनाज लूट लेते हैं। हमारे पास अब बस पानी है, खाना नहीं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। कृपया हमें भोजन दें, हे देवता। महिला ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका सिर घूम गया। उसे लगा ये सब सपना है, लेकिन कागज और लिखावट एकदम असली लग रही थी। वो सोचने लगी, अगर ये सच है तो क्यों ना इसे परख लिया जाए। फिर उसने अपने घर के सारे क्रिस्टल और रत्न उस कटोरे में डाल दिए। उधर राजमहल में सम्राट लगातार प्रार्थना कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी प्रार्थना भगवान को पसंद नहीं आई। तभी अचानक महल के बीचों बीच ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। भूख से बेहाल मंत्री ने बिना सोचे एक जूस उठाया और पी लिया, पर अगले ही पल वो जूस उसके मुंह से फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। महाराज ये पेय इतना अजीब क्यों है? सम्राट गुस्से में बोला, वांग गोंगोंग, तुमने देवता के दिए अन्न का अपमान कैसे किया? मंत्री बोला, नहीं महाराज, ये तो देवताओं का जल है, बहुत स्वादिष्ट है। आगे पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।